चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए अयोध्या जाने का न्योता ही ठुकरा दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचेगा। वहीं इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सभी ने बैक टू बैक न्योते को ठुकराना शुरू कर दिया है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में गजब का उत्साह है, तो दूसरी ओर इंडिया अलायंस के नेताओं ने मंदिर को लेकर मिले आमंत्रण को ही ठुकरा दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर समारोह को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपना बयान जारी कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अधूरे मंदिर का उद्घाटन चुनावी एजेंडे के तहत करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस का यही कहना है कि देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बना लिया है। अयोध्या का आयोजन बीजेपी आरएसएस का इवेंट कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है और इसीलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, सीएम नीतीश को अब तक नहीं मिला है निमंत्रण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। सीएम नीतीश को अब तक निमंत्रण नहीं मिला है। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा का बड़ा बयान सामने आया। निमंत्रण आने पर सीएम नीतीश निर्णय लेंगे, समारोह में जाएंगे या नहीं इस पर वो स्वयं ही निर्णय लेंगे, लेकिन अब तक उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है, उन तक निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक इस विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है। रामलला की भव्य तैयारियां चल रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन इसी बीच तमाम राजनीतिक दिग्गजों को जहां आमंत्रित किया गया, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अब तक आमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा है। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की आस्था सभी धर्मों में समान रूप से रही है। जहां तक 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के पूजन में हमारे नेता नीतीश कुमार जी के शिरकत करने का प्रश्न है, तो मुझे जहां तक जानकारी है कि अभी तक उस कार्यक्रम को लेकर के, उस पूजन समारोह को लेकर के इस तरह का निमंत्रण या आमंत्रण हमें प्राप्त नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो इस पे अभी सवाल या जवाब भी उचित नहीं है, ये रिलेवेंट बात है फिर इस पे सवाल करना। वहीं गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, गिरिराज सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस को नैतिक ताकत ही नहीं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। अयोध्या जाएं और राम की पूजा करें। राम मंदिर को कांग्रेस ने लटका कर रखा। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। मामले को कोर्ट में लटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। तो ये बड़ा बयान अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से सामने आ रहा है और इसी बीच गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता हैं, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नैतिक तौर पर ताकत ही नहीं है, वो अयोध्या जाएं और राम की पूजा अर्चना करें। इस तरह के विवादित बयान देने का कोई अर्थ नहीं बनता। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है, तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। गलत तो नहीं कहा है। ये जो हिंदू एंटी हिंदू नहीं होते तो कोर्ट में क्यों लटकाते भटकाते? ये एंटी हिंदू नहीं होते तो क्यों प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा? ये सीधा है कि ये एंटी हिंदू हैं। एंटी हिंदू नहीं होते तो स्टालिन से संबंध क्यों नहीं तोड़े?
वहीं पटना में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तरफ से न्योता ठुकराए जाने पर इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा सामने आ गया। क्या कुछ कह रही हैं, आपको भी सुनवाते हैं। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। और जब बात राम मंदिर के विरोध की आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी के इस जुताऊ मुद्दे का किसी के पास कोई तोड़ ही नहीं। ऐसे में अब बैक टू बैक सभी ने न्योतों को ठुकराना शुरू कर दिया है। राम नाम की गूंज क्या विपक्ष को परेशान करने लगी है? क्या अयोध्या का उद्धार विपक्ष को स्वीकार नहीं, या फिर ये बौखलाहट है जिसकी आहट अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी है? क्योंकि पूरा विपक्ष राम मंदिर के विरोध में आ चुका है। चाहे अखिलेश हो या तेजस्वी, चाहे ममता हो या शरद पवार, सबने धीरे धीरे अपना मंदिर विरोधी चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी प्राण प्रतिष्ठा की न्योते को ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला, लेकिन वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता मिला, लेकिन वो न्योते को ठुकरा चुके हैं। यानी जो पहले न्योते के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, वही प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अब ठुकरा चुके हैं। पार्टी ने ये भी कहा कि अर्ध निर्मित मंदिर का बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के द्वारा उद्घाटन करना ये दिखाता है कि ये पूरा कार्यक्रम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। ऐसे में पार्टी न सिर्फ लाखों लोगों की आस्था का सम्मान करती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए ससम्मान पूर्वक इस न्योते को अस्वीकार कर रही है। चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा से आहत है। न्योते दिए जा रहे हैं, लेकिन कबूल नहीं कर पा रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা করে যাচ্ছি, আমি আপনাদের ঈশ্বরের শপথ করে বলছি, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মনে রাখবেন আমি কোনোদিনও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান তপশিলি আদিবাসীদের ভাগাভাগি করতে দেব না। यानी कांग्रेस के साथ ही गठबंधन के सहयोगी नेता मान चुके हैं कि उन्हें धर्म कर्म में नहीं, जनता की आस्था में नहीं, बल्कि सिर्फ राजनीति में रुचि है। क्योंकि जब अखिलेश यादव को भी न्योता दिए जाने का दावा किया गया, तो उन्होंने कहा न्योता देने वाले को वो जानते ही नहीं। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैंने अभी कोई हाल में किसी की फिल्म नहीं देखी। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पतन जारी है। धीरे धीरे कई राज्यों में कांग्रेस घुटने पर आ चुकी है, लेकिन उनके पास इस खत्म होते जनाधार की नहीं, बल्कि राम मंदिर निर्माण की चिंता और विराजमान होते प्रभु राम के नाम सियासत की है, जिसमें करोड़ों राम भक्तों की आस्था है। अब इसी डबल फेस पर साधु संत भी नाराज है। देखिए, जो लोग राम को नकार रहे हैं, राम को कह रहे काल्पनिक हैं और सनातन धर्म की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी निमंत्रण पत्र नहीं देना चाहिए। जो निमंत्रण पत्र दिया है वो गलत हुआ है, क्योंकि जो राम ही नहीं है, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम काल्पनिक है, तो ऐसे व्यक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं है। यानी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विपक्षी नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर अयोध्या से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी इन सबके इतर अपने अभियान में जुटी हुई है, क्योंकि राम मंदिर ही वो कुंजी है
जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं, मगर हार पर हार के बाद ही विपक्षी विरोध को ही फैशन मान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए अयोध्या जाने का न्योता ठुकरा दिया है, जिस पर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगाया है। कि मकबरा देखना चाहते थे, वो कैसे अयोध्या में राम लला को अपने घर में स्थापित होते देखेंगे, उस मंदिर में स्थापित होने देखना चाहेंगे, वो कैसे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी बाबर के मकबरा देखना चाहती थी, इसलिए वो इसका बहिष्कार कर रही है। लेकिन बीजेपी तो अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को अपना इवेंट बना रही है। ये सियासत का विषय नहीं है, ये धर्म आस्था का विषय है। धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता की लाठी चलते नहीं देख सकते, इसलिए हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और राम तो सबके हैं, किसी एक का उन पर एकाधिकार नहीं है। कुछ लोग भले इस मार्केटिंग में लगे रहते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। जहां तक सवाल है राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने का, यह हमारे नेता को तय करना। और राम मंदिर के उद्घाटन में इंडिया अलायंस के किनारा करने के बाद बिहार में अब सियासत गर्म है। बीजेपी जहां इंडिया अलायंस पर निशाना साध रही है, वहीं आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत का आरोप लगा रही है। इंडी गठबंधन में वो लोग शामिल हैं जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अयोध्या में बाबरी मस्जिद फिर से बनाना चाहते थे। जो लोग बाबर का मकबरा बनाना चाहते थे, वो लोग कैसे इस प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। राम के बंदे अगर चिकित्सा के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, इसका उत्तरदायी किसके पास है? राम के बंदे जिनके हाथों में संचालन की भूमिका तय की गई है, जनता ने तय करवाई है, तो अगर उनके बंदे अगर परेशान है नौकरियों के लिए, महंगाई से, बेरोजगारी से, लाचारी से, किसान नौजवान सब परेशान है। प्रभु श्री राम के नाम पे जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के लोग राजनीति करते आ रहे हैं, उससे हमारे प्रभु श्री राम काफी व्यथित हैं। उन्होंने मेरे सपने में आके कहा कि देश में जिस तरह से केंद्र में बैठी तानाशाही सरकार देश में अराजकता फैला रही है, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, जिस तरह से महंगाई का आलम है, उससे धर्म के प्रतीक प्रभु श्री राम व्यथित हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की भव्य तैयारियां चल रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। देश और दुनिया से 7,000 से ज्यादा लोगों को न्योता भेजा गया है। पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, खेल और बिजनेस से जुड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को भी न्योता भेजा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ये तमाम लोगों को न्योता भेजा है। सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव बता दिया है। प्रोग्राम को मेगा इवेंट बनाने की तैयारियां चल रही है। 53 देशों के 100 से अधिक गेस्ट को आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर की शान सोने के दिव्य द्वार बढ़ाएंगे और कुल मिलाकर 14 सोने के द्वार राम मंदिर में लगेंगे। अयोध्या में होटल बुकिंग का रिकॉर्ड टूट चुका है। 22 जनवरी को एक रूम का किराया 1 लाख रुपए तक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इवेंट कितना बड़ा इवेंट है, और इसे इवेंट नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। लंबे इंतजार का दिन है जो 22 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। वर्षों का इंतजार, वर्षों की तपस्या 22 जनवरी के दिन खत्म होने जा रही है, और इसी को लेकर भव्य तैयारियां देश भर में की जा रही है। न सिर्फ अयोध्या नगरी में, बल्कि देश के अलग अलग शहरों से लेकर अलग अलग छोटे छोटे जिलों, कस्बों में भी राम के प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो श्रद्धा है, वो दिखता नजर आ रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को कांग्रेस ने ठुकराया है।
समारोह को बीजेपी आरएसएस का समारोह बता दिया है। इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने इस न्योता को ठुकरा दिया है। इंडिया अलायंस ने समारोह से दूरी तक बना ली है। कुछ नेता जाने को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। केजरीवाल और नीतीश कुमार ने कुछ भी साफ नहीं किया है। मंदिर ट्रस्ट ने आमंत्रण दिया, फिर सियासत क्यों हो रही है? सवाल तो यही है। कांग्रेस को कैसे लग रहा है कि आयोजन बीजेपी का है? ये तो एक बहुत भव्य आयोजन नहीं बल्कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, जिसका इंतजार न सिर्फ देशवासियों को बल्कि हर उस राम भक्त को था जो वर्षों से इंतजार कर रहा था। तो आखिर ये आयोजन कैसे हो सकता है? आरजेडी के कई नेता ने खुलकर मंदिर का विरोध किया है। तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री विधायकों ने बहुत सारे बयान दिए हैं। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है। चुनावी मौसम में राम मंदिर पर सियासत भी बहुत हो रही है। कार्यक्रम को बायकॉट करने पर सियासत काफी गर्म है। दरअसल न्योते को ठुकराकर कांग्रेस इतिहास को दोहरा रही है। नेहरू ने भी सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पर भी दबाव बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन करने का फैसला किया था। क्या कांग्रेस का न्योता ठुकराना एक बड़ी सियासी भूल है? बीजेपी आने वाले समय में इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार तो की ही जा रही है, साथ ही साथ राम मंदिर के निर्माण और साथ ही साथ रामलला की स्थापना को लेकर देशवासियों को इंतजार था और आखिरकार वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। और इसी बीच कांग्रेस का इस न्योता को ठुकराना कहीं उनके लिए मुसीबत का सबब ना बन जाए।